क्षुधा छीन बलहीन सुर सहज ही मिलहि आय। तब मारी हूँ की छाड़ी हूँ भली भांति अपनाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अर्थात तब भूख से क्षीण और निर्बल देवता सहज में ही आकर मिलेंगे, तब इस प्रकार उनको भली भांति अपना कर या तो मार ही डालूंगा या छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहूँ पुनिह करावा, दीन्ही सिख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। अर्थात फिर मेघनाथ को बुलवाया और देवताओं से बैर बढ़ाने की शिक्षा दी और कहा, देखो जो देवता युद्ध स्थल में धैर्यशाली और बलवान हैं तथा जिन्हें युद्ध करने का अभिमान है, तेनहि जीति रन आन सुबांदी। उठि सुत पितु अनुशासन कांदी, एहि विधि सबहि आज्ञा दीनी। आपुन चले गदा कर लीनी। अर्थात उन्हें संग्राम में जीतकर तुम बांध लाओ। तब पिता की आज्ञा मानकर वह सजग हो गया। इस प्रकार सबको आज्ञा देकर रावण स्वयं हाथ में गदा लेकर चला। चलत दशानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्त्र वहीं सुर रवनी। रावण आवत सुनेहु सकोहा, देवन तके में रूगिरी खोहा। अर्थात रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाती और गर्जन से देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। रावण को क्रोध युक्त आते सुन देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सूने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाथ कर भारी, देई देवतन गारी पचारी। अर्थात इधर रावण दिक्पालों के लोक में गया तो वहाँ बिल्कुल सब सुनसान पाया। तब वह बार बार घोर गर्जन करके देवताओं को ललकार कर गाली देने लगा। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। अर्थात रावण युद्ध के लिए मदांध हो संसार में दौड़ने लगा, किंतु उसे कोई अपने समान योद्धा न मिला। खेपक कथा। दोहा। सप्त दीप नवखंड लगी, सप्त पताल आकाश। कंपमान धरणी धकत, सरित पतिन मन त्रास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अर्थात सात दीप, नवखंड आकाश, सातों पाताल पृथ्वी सब कांपने लगी और वरुण आदि घबरा गए। नारद मिले कहे सी मुस्काई, देव कहाँ मुनि देहु बताई। अर्थात नारद जी कहीं मार्ग में रावण को मिले, उनसे हंसकर पूछने लगा, हे मुनि देवता कहाँ है बताओ तो। सुनत अनख नारद ही न भावा, श्वेत दीप तेहि तुरत पठावा। सागर उतरी पार सो गयऊ, नारी वृंद तहाँ देखत भयऊ। अर्थात यह बात सुनकर नारद जी को अच्छी नहीं लगी और क्रोधित होकर रावण को तुरंत श्वेत द्वीप में भेज दिया। समुद्र उतर कर वह पार हुआ और वहाँ बहुत सी स्त्रियों को देखा। तीन सन कहा पति ने पह जाऊ, कहो कि आव निशाचर नाहु। तब मैं तीन ही जीती संग्राम, ले जे हूँ तुमको निज धाम। अर्थात उन स्त्रियों से कहा, तुम अपने पतियों के पास जाओ और कहो कि राक्षसों का राजा आया है, तब मैं उनको संग्राम में जीत कर तुमको अपने स्थान में ले जाऊंगा। सुनत बचन एक जठर रिसानी, धाय चरण गही गगन उड़ानी। गई दूरी धरी धरी झकझोरा, डारा सिंधु मध्य अति जोरा। अर्थात यह वचन सुनकर एक बूढ़ी स्त्री ने क्रोध किया और झपट कर रावण का चरण पकड़ आकाश को उड़ गई, दूर ले गई और पकड़ पकड़ कर अधिक झटके दिए, फिर बड़े जोर से समुद्र में डाल दिया। रावण का पाताल जाना और बच्चों का उसे बांधना। गयो पताल अचेत हो मरे, मन विप्र प्रसाद। सावधान उठी गर्ज पुनि, हिये न हर्ष विषाद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अर्थात
अचेत होकर पाताल को चला गया, परंतु ब्राह्मणों के वर से मरा नहीं और सावधान हो उठकर गर्जन किया। उसके मन में दुख और प्रसन्नता कुछ नहीं थी। जीत सी नाग नगर सब झारी, गयो बहुरी बलि लोक सुरारी। बैरोचन सुत आदर दयऊ, कुशल बूझी तब बोलत भयऊ। अर्थात रावण संपूर्ण नागों के नगर जीतकर फिर राजा बलि के लोक में गया। वैरोचन के पुत्र राजा बलि ने बड़ा आदर किया और कुशल क्षेम पूछा। तब रावण ने कहा, तुम निज शत्रु ही गली लीजे, चली मही लोक आज अब कीजे। कह बलि कनक सिपू के मंडन, पहरी ले तुम सब दुख खंडन। अर्थात तुम भी चलो, अपने शत्रु को पकड़ लो और इस पृथ्वी पर राज करो। राजा बलि बोले, जीतना पीछे पहले हमारे पितामह के पहनने के यह आभूषण जो तो उठा लो और इसे तुम सुखपूर्वक पहन लो, बस सब दुख दूर हो जाएंगे। लाग उठावन उठा न कोई, याहि पौरुष तेज होई। जिन यह भूषण अंगन धारे, ते भट गए यक्ष क्षण में मारे। अर्थात यह सुन रावण बल करके उठाने लगा, परंतु एक भी आभूषण को न उठा सका। तब बलि बोले, बस इसी पुरुषार्थ से जय की इच्छा करते हो? अरे मूर्ख, जिन्होंने यह आभूषण अपने शरीर में धारण किए थे वे योद्धा भी एक क्षण में मारे गए, तो तू क्या है? ते भवन जाहुले प्राण, चला तुरत मन माहि लजाना। वामन रावण आवत जाना, किए देव ऋषि सन अभिमाना। अर्थात इससे अच्छा है कि अपने प्राणों को लेकर घर चले जाओ। रावण लजा कर तुरंत चल दिया। वामन भगवान ने जब रावण को आता हुआ देखा तो मन में विचार किया कि नारद जी से अभिमान के वचन कहकर आता है। खेलत रहे नगर शिशु नाना, निज बल तिन्हि दीन भगवाना। धाय धराते ही पुर ले आए, नगर नारी नर देखन धाय। अर्थात उसी स्थान में कुछ थोड़े से बालक नगर के खेल रहे थे। भगवान ने उन्हें अपना बल दिया। उन्होंने रावण को दौड़ा कर पकड़ा और नगर में ले आए, जिसका कौतुक नगरी के सब नर नारी देखने को आए। 20 बाहु 10 कंधर जाई, विधि बढ़नी कहाँ की आई। राखे सी बांधी खिजा वहीं भारी, नाम न कहे सहे बरुमारी। अर्थात डनर नारी सोचते हैं जिसके 20 भुजा और 10 सिर हैं, हे विधाता, ऐसा यह जीव कहाँ से आया है? बालकों ने उसे बांध रखा है और अनेक प्रकार से खिजाने लगे। लज्जावश रावण अपना नाम नहीं कहता और मार सहता है। वामन दीख बहुत सकुचाना, तब छुड़ाए दे कृपा निधाना। चला तुरंत निशाचर नाहा, लाज संक कछु नहीं मन माहा। वामन जी को देखकर बहुत लज्जा हुई। तब कृपा सागर भगवान ने छुड़ा दिया। तुरंत रावण वहां से चला, परंतु उसके मन में कुछ लाज और शंका न आई। अति निर्लज्ज दया रहित, हिंसा पर अति प्रीत। राम विमुख 10 कंठ 60, तापर चाहत जीत सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अर्थात दया और लज्जा रहित जिसकी जीवों में के मारने में प्रीति है, राम से विमुख होकर भी मूर्ख रावण विजय चाहता है तो कैसे मिल सकती है? भरद्वाज सुन जाहि जब, होत विधाता वाम। मणिहु कांच हुई जाई तब, लहन कौड़ी दाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव जी की जय। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भरद्वाज जी सुनिए, जब जिसका विधाता टेढ़ा हो जाता है तब मणि भी उसके लिए कांच के सदृश हो जाती है, जिसका दाम एक कौड़ी के समान हो जाता है। जह कहूँ फिरत देव द्विज पावै, दंड ले बहु त्रास दिखावै। यही आचरण फिरे दिन राति, महामलिन मन खलउ तपाती।
अर्थात रावण जहाँ कहीं देवता ब्राह्मणों को फिरता देखे दंड ले और बहुत दुख दिखावे। इसी आचरण से वह महामलिन दुष्ट उत्पाती रावण दिन रात भ्रमण करता था। रावण का बलि से अपमानित होना। बहुरी तुरत परम पंपापुर आवा, बाली नाम कपिपति जेहि ठावा। अवलोके सितेहि सरवर शोभा, जेहि लखी महामुनि मन लोभा। अर्थात फिरते फिरते पंपा सरोवर के किनारे आया, जहाँ बाली नामक बंदरों का राजा था, और इसी सरोवर के नाम से इस नगरी का नाम पंपापुर था। इस सरोवर की सुंदर शोभा देखने लगा, जिसे देखकर बड़े बड़े मुनियों का भी ध्यान मन लुभा जाता था। तहाँ कपीस करे निज ध्याना, 10 कंधर ही देख मुसकाना। जाय ठाड़ तहाँ भार जनीसा, ठोकी बाहु गर्जित भुज बीसा। अर्थात वहाँ बाली अपना ध्यान करता था। वह रावण को देखकर मुस्कुराया। रावण वहाँ जाकर खड़ा हुआ और बाएं ठोक गर्जन करने लगा। तब रावण बोला करि क्रोधा, बक ध्यानी कपिसठ बिनु बोधा। नाम न तोर सुनी आयो छाई, दे कपि युद्ध छाणी कदराई। अर्थात तब रावण क्रोध कर बोला, अरे बक ध्यानी मूर्ख कपि, सुन, मैं तेरा नाम सुनकर दौड़ा हुआ आया हूँ। बंदर, भय और कायरता छोड़ मुझसे युद्ध कर। मोहि जीते बिन समर मह, वृथा ध्यान तब कीस। कट कटाए कह रजनीचर, रदन 320। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात हे बलि, मुझे युद्ध में बिना जीते तेरा ध्यान करना वृथा है। यह बात रावण ने 320 दांतों को कटकटा कर कही। तब बाली बोला मुस्काई, बल तुम्हार ऐसा ही भाई। रवि अंजलि में देऊं सप्रीति, ठाड़ रहो मोहि जायहु जीती। अर्थात तब बाली हंसकर बोला, भाई तुम्हारा बल ऐसा ही है, मैंने सुना है। अच्छा तो सूर्य को अंजलि में प्रीति पूर्वक दे लूं, फिर तुम मुझे जीत कर जाना, तुम खड़े रहो। बाली तब मन माही विचारा, शिव बर दीन मरे नहीं मारा। 10 कंधर घर जाऊ बिचारी, अजय तुम्हारी सुनी विधिचारी। अर्थात तब बाली ने फिर अपने मन में विचार किया कि इसे शिव जी ने वर दिया है, अतः मारे तो मरेगा नहीं। तब बाली ने कहा, रावण घर जाओ, हमने तुम्हारी 4 प्रकार से हार सुनी है। 10 कंधर ही बहुत समुझावा, कौनेऊ भांति बोध नहीं आवा। तब सकोपी उठी झपट कपीसा, दृढ़ गही कांख दाब 10 सीसा। अर्थात बाली ने रावण को बहुत समझाया, परंतु किसी प्रकार से उसकी समझ में नहीं आया। तब तो बाली ने क्रोध पूर्वक झपट कर रावण को बलपूर्वक कांख में दबा लिया। अंजलि दीन रबि सनमानी, अंचयऊ सप्त उधिकर पानी। जपेऊ नाम शंकर मनवानी, तेहि क्षण संध्या बंदी सिरानी। अर्थात सूर्य को आदर से अंजलि दी और 7 समुद्र के तट पर आचमन कर संध्या किया। बाली 5 घड़ी में सब समुद्रों के तट पर संध्या कराता था, और इतनी देर रावण कांख में रहा। शिव जी के मन वचन कर्म से नाम जपे और संध्या वंदन समाप्त करके आवा घर ही कपीस, तब कांख रहा लंकेश। एहि विधि बीते मास 60, पावा बहुत कलेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अर्थात तब वानर राज बाली घर आए और रावण कांख में रहा। इस प्रकार 6 महीने बीत गए और बहुत कलेश पाया। दिन में बाली कांख में दबा लेता और रात को बांध रखता था। नित कलेश बस करे उपाई, तह न चले कछुआ तुरताई। बहु प्रसवेद कखरी मह जामा, अधिक कुआस कीन तहन धामा। अर्थात नित्य क्लेशवश
हो निकलने का उपाय करता, परंतु कुछ वश नहीं चलता। कांख में बहुत पसीना हो गया और वहां अत्यंत दुर्गंध हो गई। कमल मलाय ऋषि दसनन काटा, कच कर जीव मनहु भ्रम चाटा। एक दिवस रवि अंजलि साजा, कांखत निकरी दसानन भाजा। अर्थात क्रोध करके दांतों से काटा। बाली ने जाना कि बालों में कीड़े जूं हो गए। एक दिन बाली सूर्य को अंजलि दे रहा था कि रावण कांख से निकलकर भागने लगा। तब पुनि धरी कपीस सो बांधा, ले आयो अंगद के सांधा। 20 भुजा 10 शीस सुधारा, चरण दो पुनि पुनि तेहि मारा। अर्थात तब फिर बाली ने बांध लिया और अंगद को खेलने के लिए ले आया। 20 भुजा 10 सिर देखकर अंगद ने बारंबार उसको लाते मारी। धरि समेट झूमरी सब कीना, बांधी सेज पर शोभा दीना। अंगद खेली लात सिर मारा, किल किलाए किल कै किलकारा। अर्थात बाली ने रावण को गोलाकार बांधकर सेज पर डाल दिया। अंगद ने खेलते में सिर में लाते मारी और किलकारी मारने लगे। तारा चीन्हे रावण ही तेहि छड़ दीन छुड़ाए, जाहु तुरत लंकेश गृह बहुरी धरहि कपिराय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अर्थात तारा ने रावण को पहचानते ही छोड़ दिया और कहा कि तुम घर को शीघ्र जाओ, नहीं तो कपिराज फिर पकड़ लेंगे। रावण का सहस्त्र बाहु से अपमानित होना। पुनि रावण आवात ही ठाही, सहस बाहु जहाँ राम बनाई। जल क्रीड़ा करती सब नारी, विविध भांति शोभा अति भारी। अर्थात फिर रावण वहां आया जहां सहस्त्र बाहु ने रास बनाया था। सब स्त्रियां जल क्रीड़ा कर रही थीं, जिनकी भांति भांति से बड़ी शोभा हो रही थी। आस रास मंडल जहाँ रेवा, सुर नर नाग करही तह सेवा। जाय दीख रावण सुख नाना, देख विभव अतिशय दुख माना। अर्थात रेवा नदी के कूल में रास मंडल हुआ था, जहाँ श्रेष्ठ देवता मनुष्य नाग सेवा करते थे। रावण ने उसके सुख ऐश्वर्य को देखकर मन में बड़ा दुख माना। तहाँ शंभु कर मंदिर सोहा, जही लख महा मुनिन मन मोहा। तुलसी कमल पत्र तहाँ आना, बिल्व पत्र अरु पुष्प प्रमाना। अर्थात वहाँ शिव जी का शोभायमान मंदिर था, जिसे देख महामुनियों का मन मोहित हो जाता था। तुलसी पत्र, कमल पत्र, बिल्व पत्र, पुष्पादि सब सामग्री विद्यमान थी। जाकर जल क्षोभेउ 10 शीसा, पढ़ेउ मंत्र सुमेरु जगदीसा। निर्लज निशंक गयउ पुनि तहवा, करि जल केली सहस भुज जहवा। अर्थात रावण ने जाकर जल क्षोभित किया, अर्थात स्नान किया और शिव जी का मंत्र पढ़कर जप किया। फिर यह निर्लज निशंक उस स्थान पर गया जहाँ सहस्त्रबाहु जल क्रीड़ा करता था। क्षोभेउ जल भुज 20 बल, बूढ़न लगो समाज। सहस बाहु अति क्रोध मन, मोहि सम आन को आज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अर्थात 20 भुजा के बल से रावण ने जल का प्रवाह रोक लिया तो समाज डूबने लगा। सहस्त्रबाहु ने बड़ा क्रोध किया कि मेरे समान आज कौन है। जाय दीख तह रावण ठाड़ा, जासु विपुल भुज बल जल बाड़ा। धावा प्रबल महाबल भारी, लंकेश्वर को धरसी प्रचारी। अर्थात उठकर देखा तो रावण खड़ा है, जिसकी विपुल भुजाओं के बल से जल बढ़ गया। यह देव महाबली सहस्त्रबाहु दौड़ा और ललकार कर रावण को पकड़ लिया। निरखी तियन हाथ रज विशाला, बांधी राखी कछु दिन है साला। लज्जित दुष्ट मस्त करी रही, रिसौर मारी कष्ट बहु सही। अर्थात यह देखकर स्त्रियों को बड़ा अचंभा हुआ।
कुछ दिन घुड़साल में बांध रखा। यह दुष्ट लज्जित हो चुप रहा, क्रोध को मन में मारकर बहुत कष्ट सहे। सकल आय देखहि नर नारी, मारहि लात दही हंसी तारी। नाम न कहे रहे सकुचाना, बहु बुद्धि पूछे निपत्ति पतित जाना। अर्थात सब नर नारी आकर देखते और लात मारकर ताली बजाकर हंसते हैं। चतुर राजा ने अनेक प्रकार से पूछा, परंतु वह नाम नहीं बताता और सकुचाया रहता। नित्य करे रंभादिक नारी, दसो मात दस दीपक बारी। मुनि पुल सत्य तब जाय छुड़ावा, मुनि नल साप आई तेहि पावा। अर्थात रंभादिक स्त्रियां उसके दसों माथों पर 10 दीपक जलाकर नृत्य करती हैं। तब पुलस्त्य मुनि जी ने जाकर छुड़ा दिया। फिर आकर उसने तल का साप लिया, रावण को नल कुबर का साप। मारग जात दीख अति अनुपम सुंदर नारी, चंदन पुष्प पत्र कर पूजन चली पुरारे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अर्थात मार्ग में जाते रावण ने एक अत्यंत अनुपम सुंदर स्त्री देखी, जो कि चंदन फूल पत्र हाथ में लिए शिव जी को पूजने जा रही थी। देख उर्वशी मन सकुचानी, तब रावण बोला मृदुबानी। को तुम नारी गमन कहा कीना, लज्जा बस तेहि उतर न दीना। अर्थात उर्वशी दशानन को देखकर मन में सकुचाई। तब रावण कोमल वाणी में बोला, तुम किसकी स्त्री हो, कहाँ जाती हो? उसने लज्जा के वश उत्तर नहीं दिया। मन मद मत विचार न करेऊ, धनपति पुत्र वधू कर धरेऊ। चीन्हता ही अति शंका आई, घाट कर्म कीन्हे पछिताई। अर्थात रावण ऐसा मत वाला हो रहा था कि मन में विचार नहीं किया और कुबेर की पुत्र वधू का हाथ पकड़ा। यद्यपि यह अप्सरा है, तथापि उस दिन नल कुबर के निकट जाती थी, इससे उसकी स्त्री कहाई। फिर उसे पहचान कर बड़ी शंका हुई कि बुरा कर्म किया, यह सोच बहुत पछताया। मनि पछिताए सोच उर भयऊ, लंकेश्वर लंका मह गयऊ। विकल उर्वशी अकल ही आई, नलकूबर सन बात जनाई। अर्थात मन में पछतावा और हृदय में बड़ा सोचकर लंकेश्वर रावण लंका को गया। उर्वशी व्याकुल हो कुबेर की नगरी अलकापुरी में आई और नलकूबर जो कुबेर के पुत्र हैं उनको सब बात सुनाई। दीन साप तिन क्रोध अपारा, रावण वंश होए छयकारा। आयो साप लंक में धाई, 10 कंधर बैठा जही ठाई। अर्थात नलकूबर ने अपार क्रोध पर साप दिया कि रावण का वंश क्षय हो जाए। साप मूर्तिपुर धारण कर लंका में जहाँ रावण बैठा था आया। आगे आए ठाड़ भा सापा, निरखी दसानन अति भय कांपा। अर्थात जब साप आगे आकर खड़ा हुआ तो रावण उसे देखकर भय से कांप गया। रावण को ऋषियों का श्राप। साप ही अंगीकार करी, मन मह कीन विचार। दंड ऋषि से लीन नहीं, रोसे उलंक भुआर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अर्थात फिर साप को अंगीकार कर रावण ने मन में विचारा कि ऋषियों ने से दंड नहीं लिया है। क्रोधित हो यह विचार किया। दूत चार पठे ऋषि आश्रम, निरखी बिसरि गए मुनि अध्यात्म। तिनसन सब पूछहि मुनि हाला, कहूँ कुशल लंकेश भुआला। अर्थात 4 दूत ऋषियों के आश्रम में भेजे, जिन्हें देखते ही मुनि अपनी अध्यात्म विद्या भूल गए। उनसे तब मुनि यह पूछने लगे कि कहो रावण प्रसन्न है, कुशल है? कुशलता सुयह सुनहु मुनीसा, कर तुम सन चाहत 10 शीसा। सुनि सो वचन महाभय पाई, करहि विचार विरति बिसराई। अर्थात
दूत बोले, हे मुनियों, अब यह कुशल है, तुम सुनो। रावण तुमसे भी कर लेने की इच्छा करता है। यह वचन सुन महाभय पाए वैराग्य विषाद ऋषि विचार करने लगे। देहि दरबार नीति नहीं भाई, खल मंडली जुरी तह आई। कछु बिन दिए नहीं गति आछी, घट भरी रुधिर दिए तनु पाछी। अर्थात भाई, जिस दरबार में नीति नहीं है और खल मंडली जुड़ी है, वहाँ कुछ बिना दिए अच्छी बात बनेगी नहीं। इस कारण शरीर से रुधिर निकाल एक घड़ा भर दिया। दूतन सौंपी कहा मुनि ज्ञानी, भूप्यों कहे जाए यह बानी। अर्थात दूतों को सौंप कर ज्ञानी मुनियों ने कोमल वाणी से कहा कि रावण को यह घड़ा देकर इस प्रकार कहना। घट उघरत क्षय हो हऊ सहित सकल परिवार, दूत तुरत घट ले गए लंकापति दरबार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अर्थात घड़े के उघरते ही परिवार सहित तुम्हारा नाश हो जाएगा। दूत तुरंत घड़ा रावण के दरबार में ले गए। ऋषियों के खून के घड़े से सीता का प्राकट्य। रावण घट लख परम हुलासा, तब दूतन मुनि बचन प्रकाशा। सुनि मुनि साप उपज उरदाहु, बोला घट ले उत्तर जाहु। अर्थात रावण घड़े को लेकर बड़ा प्रसन्न हुआ। तब दूतों ने कहा, महाराज, इस घट के उघड़ते ही आपका वंश न रहेगा। मुनियों का शाप सुनकर मन में महाज्वाला उत्पन्न हुई। तब दुखी हो बोला, यह घट ले उत्तर दिशा में जाओ। जतन समेश धरणीधर एहु, जान न पाव बात यह केहू। शंभु सभा ऋतु रीति बाद मझारा, प्रथमई रहा जनक संहारा। अर्थात यत्न पूर्वक पृथ्वी के नीचे दाब देना, जिससे यह बात कोई न जाने। तुम जनकराय के नगर के निकट गाड़ना। रावण ने यह विचारा कि जिस राज्य में यह उगरेगा उसी का नाश होगा। शिव जी की सभा के बीच वेदांत विचार में रावण जनक जी से हार गया था। तेहि रिसते तह कुंभ पठावा, दूतन सोच सब मर्म बुझावा। ले घट जनक नगर ते गए, गाड़त क्षेत्र मध्य तह भये। अर्थात उसी क्रोध से वहां घड़ा भिजवाया और दूतों से वह सब भेद कह समझाया। वे दूत घड़ा लेकर जनक नगर में गए और एक खेत में गाड़ दिया। हरि इच्छा तह पार्यो दुकाला, बिन जल भे सब जीव बिहाला। जनक यज्ञ रचना तह ठायऊ, चामी कर हल कर सत भयऊ। अर्थात भगवत इच्छा से एक समय वहां अकाल पड़ा और बिना जल के सब जीव बेहाल हुए। जनक जी ने वृष्टि होने के लिए वहां यज्ञ किया और स्वर्ण का हल हाथ में लेकर चलाया। भूमि विदारण होत ही जग मंगल दातार, प्रगट्यो सिंहासन सुभग अद्भुत, तेज अपार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अर्थात पृथ्वी विदीर्ण होते ही जगत को आनंददायक सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ, जिसका अद्भुत और अपार तेज था। चारि सखी चारों तरफ, लीने मूर्छल हाथ, मध्य विराजत भूमि जा, पावन जहि गुण गाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अर्थात चार सखी चारों तरफ मूर्छल हाथ में लिए विराजमान हो रही थी और मध्य में भूमि पुत्री श्री सीता जी शोभायमान थी, जिनके गुणों की कथा पवित्र है। देखी विदेह विनय तब ठानी, भई तुरत कन्या सुखदानी। सखिन सहित सिंहासन सोई, अंतर भयो चकित सब कोई। अर्थात देखकर जनक जी ने स्तुति किया, तब भूमिजा तुरंत सुखदायक कन्या हो गई। सखियों सहित वह सिंहासन अंतर ध्यान हो गया, सब कोई चकित हो गए।
रोदन सुनत सुनैना रानी, लीन उठाए गोद सुख मानी। नाम जानकी धरे पुनीता, नारद आए कहो तब सीता। अर्थात उसका रोना सुनकर सुनैना रानी ने उसे गोद में उठा लिया, पवित्र जानकी नाम रखा और नारद जी ने आकर सीता कहा। सकल लोकपति प्रभु सुख राशि, सो मिल है बर नित अविनाशी। जनक सुता नित बाढ़त कैसे, शुक्ल पक्ष कर चंदा जैसे। अर्थात और नारद जी बोले, जो सब संसार के पति सुख की राशि अविनाशी नित्य स्वरूप है वे इनके वर होंगे। यह कहकर नारद जी चले गए। जनक नंदिनी जानकी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। बाल वृद्ध यौवन नर नारी, लागहि सबे प्राण ते प्यारी। पुनि निप निपुण पढ़न बैठाई, आचिर काल सब विद्या पाई। अर्थात जनकपुरी के स्त्री पुरुष बालक वृद्ध युवा सबको वे प्राणों से अधिक प्रिय लगती। फिर राजा ने पढ़ने को बैठाया और थोड़े दिनों में ही वे सब विद्या पा गई। राजा जनक को शिव धनुष की प्राप्ति। एक समय मिथिलेश अति, शंकर तप मन दीन। आए कहो बर मांग शिव, तब निप बिनती कीन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अर्थात पहले एक समय जनक जी ने शिव जी के तप में बड़ा मन दिया था। तब शिव जी ने आकर कहा, वर मांगो। राजा ने हाथ जोड़कर विनती की। नाथ जपहु दिन रैन जेहि, सुति जेहि नीति बखान। तेहि देखो निज नयन में, यह वरदान न आन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अर्थात हे स्वामी, तुम जिनका रात दिन ध्यान करते हो और वेद जिनको नेति नेति कह बखान करते हैं, उन ईश्वर को हम प्रत्यक्ष देखें, यही वर दीजिए और कुछ नहीं। सुनि शिव दीनो धनुष पुनि, कही बात समझाए। पूजहूँ या को नेमि करी, मिली है भगवत आय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अर्थात यह बात सुन शिव जी ने एक धनुष दिया और फिर समझाकर कहा कि इसको नित्य नियम करके पूजिए, तुम्हारे मन भावन भगवान तुम्हें आकर मिलेंगे। सुनि विदेह प्रभु हित अनुरागे, नित्य नेम करी पूजन लागे। यक दिन सेवा ढिग जाई, लीलहि लीनो धनुष उठाई। अर्थात राजा जनक प्रसन्न हो प्रभु का दर्शन पाने के लिए उस धनुष को नियम पूर्वक पूजने लगे। एक दिन सीता जी ने सेवा के निकट जाए खेल से धनुष उठा लिया। देखी जनक अति अचरज माना, तेहि छिन तहाँ कठिन प्रण ठाना। जो यह शिव को चाप चढ़ावे, सोई जनक सुता कहाँ पावे। अर्थात यह देखकर जनक जी ने बड़ा अचरज माना और उसी क्षण वहाँ कठिन प्रण किया कि जो कोई यह शिव जी का धनुष चढ़ाएगा वह मेरी कन्या पाएगा। सुनहु कथा अब रावण केरी, गए दूत घट राखी सबेरी। चारि ठाव हारा लंकेशा, देवन को बहु देत कलेसा। अर्थात अब रावण की कथा सुनो कि दूत घट गाड़ कर चले गए और रावण से निवेदन कर दिया। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भरद्वाज, रावण 4 स्थान में हारा और देवताओं को अनेक दुख दिया। 6 पक समाप्त। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। अर्थात सूर्य चंद्रमा वायुदेव वरुण कुबेर काल अग्नि और यमराज आदि सभी उसके अधिकार में थे। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठी सबही के पंथ ही नागा। ब्रह्मा सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। अर्थात
वह किन्नर सिद्धजन मनुष्य देवता और नाग आदि सबके मार्ग में हट करके पड़ा। ब्रह्मा की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सब रावण के वशवर्ती हो गए। आयसु करहि सकल भय भीता न वही आये नित्य चरण विनीता। अर्थात सब भयभीत हो आज्ञा मानते और नित्य ही आकर उसके चरणों में विनीत हो प्रणाम करते थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।